हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ताइवानीज़ BL बिकॉज ऑफ यू के पार्ट 2 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। लिनशन अपने घर के बाहर बन खा रहा होता है पर वो नीचे गिर जाता है। लिनशन उसे उठाने वाला होता है पर तभी जुनचैंग बन को पैरों से साइड कर देता है और कहता है कि तुम ये मत खाओ। लिनशन कहता है अगर मैं ये नहीं खाऊंगा तो मैं क्या खाऊंगा। जुनचैंग कहता है मैं तुम्हें कुछ अच्छा सा खिला दूंगा। लिनशन कहता है मैं तुम्हारे साथ क्यों खाऊं। जुनचैंग कहता है मैं तुम्हें आज दिन भर फॉलो कर रहा था। लिनशन कहता है क्या तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे थे। मैं उन लोगों में से बिल्कुल नहीं हूँ जिन्होंने तुम्हें किडनैप किया था। जुनचैंग कहता है मुझे पता है। लिनशन कहता है अगर तुम्हें पता है तो तुम यहाँ से जाओ। लिनशन बन उठाने वाला होता है पर तभी जुनचैंग उस पर अपना पैर रख देता है। लिनशन पूछता है तुम चाहते क्या हो। जुनचैंग कहता है तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। लिनशन कहता है तुम हो कौन और मैं तुम्हारे साथ क्यों आऊँ। जुनचैंग कहता है मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। ये सुनकर लिनशन चौंक जाता है। जुनचैंग कहता है तुम मेरे बिछड़े हुए भाई हो और अब मेरे फादर तुम्हें घर वापस लाना चाहते हैं। लिनशन कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, मेरे फादर सालों पहले मर चुके हैं और मेरा ना तो कोई ताइवान में भाई है और ना ही कोई कोरिया में। ये कहकर लिनशन जाने लगता है पर जुनचैंग उसे रोक कर अपने साथ ले जाने लगता है। पर लिनशन नहीं मान रहा होता है। जुनचैंग उसके हाथों को पकड़कर हथकड़ी लगाकर उसे अपनी कार में बैठाने लगता है। लिनशन चिल्लाने लगता है तो जुनचैंग उसके मुंह पर हाथ रख के कहता है तुम चुप रहो वरना मैं तुम्हें सच में मार दूंगा। ये कहकर वो उसे अपनी कार में बिठाकर होटल ले आता है। लिनशन मदद के लिए चिल्लाने लगता है तो जुनचैंग उसका मुंह बंद करके कहता है कि ये हमारा होटल है और यहाँ की साउंड प्रूफिंग काफ़ी अच्छी है, तो तुम अपनी एनर्जी वेस्ट करना बंद करो क्योंकि यहाँ कोई भी तुम्हारी हेल्प के लिए नहीं आने वाला है। लिनशन पूछता है तुमने मुझे बांधा क्यों हुआ है, तुम चाहते क्या हो। जुनचैंग कहता है या तो तुम मेरे भाई बन जाओ या फिर तुम्हें मेरे फादर का बेटा बनना होगा। लिनशन कहता है क्या तुम पागल हो, दोनों बातों में अंतर क्या है। जुनचैंग कहता है दोनों बातों में बहुत अंतर है। लिनशन कहता है तुम्हारी बातों में कोई भी लॉजिक ही नहीं है। जुनचैंग कहता है तुम्हें मेरी बातें जल्दी ही समझ आ जाएंगी। लिनशन कहता है मुझे लगता है तुम गलत इंसान को पकड़ कर ले आए हो, मैं तुम्हारे फादर का बेटा नहीं हूँ, मेरे पास खुद के फादर हैं। जुनचैंग कहता है फिर तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे फादर कहाँ हैं। लिनशन कहता है मुझे ये तो याद नहीं है पर मेरी माँ ने मुझे कहा था कि उनकी सालों पहले डेथ हो चुकी है। जुनचैंग कहता है क्या तुम्हारे पास प्रूफ है। लिनशन कहता है मेरे पास आईडी है। जुनचैंग कहता है आईडीज फेक भी होती हैं। लिनशन कहता है मेरी माँ ने कहा था कि मैं अपने फादर की तरह दिखता हूँ, मेरे पास फ़ोटोज़ भी हैं। जुनचैंग कहता है फ़ोटोज़ को भी फ़ोटोशॉप किया जा सकता है, क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा प्रूफ है। लिनशन सोचने लगता है और चुपके से बाहर जाने की कोशिश करता है तो जुनचैंग कहता है तुम भागने की सोचना भी मत क्योंकि तुम ज़्यादा दूर नहीं भाग पाओगे। कहता है फादर और सन में सिमिलैरिटीज़ होती हैं, क्या तुम्हारे फादर और मुझ में कोई सिमिलैरिटी है। जुनचैंग कहता है तुम हैंडसम हो। लिनशन कहता है इसके अलावा कोई सिमिलैरिटी है। जुनचैंग मना करके कहता है तुम में युआन फैमिली का कोई भी लक्षण नहीं है, तुम कुछ ज़्यादा ही काइंड हो। लिनशन कहता है तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या इंसल्ट। जुनचैंग कहता है मेरे पास तुम्हारे अलावा 2 और भाई हैं। लिनशन कहता है फिर तो तुम्हारे फादर के पास काफ़ी बेटे हैं, उन्हें और बेटों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो 3 को ही ठीक से वक्त नहीं दे पाएंगे। जुनचैंग कहता है तुम ठीक कह रहे हो, हमारे फादर ने हमें कभी भी वक्त दिया ही नहीं है। लिनशन कहता है मैं पक्का तुम्हारा भाई नहीं हूँ। जुनचैंग कहता है तुम मेरे भाई हो या ना हो पर तुम वो इंसान हो जिसे हमारे फादर चाहते हैं। लिनशन पूछता है तुम श्योर कैसे हो। जुनचैंग कहता है मैं जानता हूँ क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ। जुनचैंग कहता है अगर तुम मेरे भाई बन जाओगे तो तुम्हें कभी भी काम नहीं करना होगा क्योंकि तुम्हारे पास इतनी दौलत होगी जितनी आम इंसान के पास उम्र भर कमाने के बाद भी नहीं होती है। क्या ये तुम नहीं चाहते हो। लिनशन मना करके कहता है अगर ये सच है और ये अगर ये इतना ही अच्छा होता तो तुम इतने दयानीय नहीं लग रहे होते, क्या तुम सच में खुश हो। जुनचैंग कहता है तुम ठीक कह रहे हो, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। लिनशन कहता है फिर मैं तुम्हारी फैमिली का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी तरह नहीं बनना है। ये कहकर लिनशन भागने की कोशिश करता है पर गिर जाता है तो जुनचैंग कहता है वैसे भी युआन फैमिली का हिस्सा होने के लिए तुम काफ़ी कमज़ोर हो। लिनशन कहता है अगर तुम्हें हिम्मत है तो तुम मुझे खोल के दिखाओ। जुनचैंग हाथों में ग्लव्स लगाकर लिनशन के क्लोज आने लगता है। तभी जुनपिंग आकर उसे भैया कहकर रोकने की कोशिश करता है। जुनचैंग पूछता है क्या तुम्हें कुछ हो गया है जो तुम मुझे अचानक से भैया कह रहे हो।
जुनपिंग कहता है किसने तुम्हें कहा था कि तुम किडनैपर्स का कॉल कट कर दो। जुनचैंग कहता है फिर भी तुम्हें बचाने वाला तो मैं ही हूँ ना। यूरोंग जुनचैंग को कहता है कि आप बातें करके मैटर को सॉल्व कर लीजिए। जुनपिंग कहता है इसका चेहरा देखिए कितना डरा हुआ है, आप इसे छोड़ दीजिए। जुनचैंग हंसकर कहता है कि तुम मेरे बारे में सोचते क्या हो, तुम्हें क्या लगता है मैं इसके साथ क्या करने वाला हूँ। लिंशन गुस्सा होकर फाइट करने के लिए कहता है तो यूरोंग उसे रोककर बात करने को कहता है। यूरोंग लिंशन से कहता है कि तुम्हारी माँ चुइन को मिस्टर युआन प्यार करते थे। लिंशन पूछता है तुम लोग मेरी माँ को कैसे जानते हो। जुनपिंग कहता है हमें पता करने से मालूम हुआ है कि मिस्टर युआन और चुइंग साथ में बड़े हुए हैं और उनकी शादी भी होने वाली थी पर किसी कारण से नहीं हो पाई। लिंशन पूछता है मिस्टर युआन कौन है। जुनपिंग कहता है युआन वीजी हमारे फादर हैं। लिंशन कहता है तुम लोग तब से उनकी बात कर रहे हो। यूरोंग पूछता है क्या तुम उन्हें जानते हो। लिंशन मना करके कहता है मैंने उन्हें कॉल किया था और उनका नंबर मेरे पर्स में है। जुनचैंग नंबर निकालता है। यूरोंग कहता है शायद ये सच में मिस्टर युआन का बेटा है क्योंकि मिस्टर युआन का नंबर ताइवान के प्रेसिडेंट के पास भी नहीं है। जुनचैंग पूछता है तुमने कॉल करके कहा क्या था। लिंशन कहता है मेरी माँ ने मुझे कॉल करके कहने को कहा था कि मिस्टर युआन हार गए हैं। यूरोंग कहता है इसका मतलब मिस्टर युआन सच में चुइंग को सच्चा प्यार करते थे क्योंकि सच्चा प्यार ही एक मैन को हरा सकता है। जुनचैंग कहता है युआन फैमिली का पहला रूल है कि प्यार को जिंदगी से बाहर निकालना, तो वो किसी से सच्चा प्यार कैसे कर सकते हैं। जुनपिंग कहता है मैंने सुना है कि वो दोनों साथ में ही रहते थे, तो दोनों में सिर्फ दोस्ती तो नहीं हो सकती। लिंशन कहता है भले ही उनके बीच कुछ भी रहा हो पर अब वो दोनों सिर्फ एक्स ही हैं। जुनपिंग कहता है मेरे फादर के कई एक्स हैं पर वो सिर्फ तुम्हारी माँ की केयर करते हैं। लिंशन कहता है पर मेरी माँ ने तो किसी और से शादी की है ना, तो अब इन बातों का क्या मतलब है। और वैसे भी मैं तुम लोग का भाई नहीं हूँ, जब तक तुम लोग साबित नहीं कर देते मैं मानूंगा भी नहीं। यूरोंग कहता है प्रूफ मेरे लैपटॉप में है। दोनों बाहर आते हैं। जुनचैंग कहता है तुम बार बार मुझे रिजेक्ट क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें मेरा भाई बनने में इतनी प्रॉब्लम है। लिंशन हाँ कहता है तो जुनचैंग इसका कारण पूछता है, तो लिंशन कहता है मैं तुम्हें आप कह के बात नहीं करना चाहता हूँ। जुनचैंग कहता है मुझे तुम कह के सिर्फ वही लोग बुला सकते हैं जो मुझसे बड़े हैं या फिर जिन्हें मैं लाइक करता हूँ। लिंशन कहता है पर मैं तो तुमसे छोटा हूँ। जुनचैंग कहता है फिर तो तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि मैं तुम्हें लाइक करने लगूँ। यूरोंग मैरिज सर्टिफिकेट दिखाकर कहता है कि लिनशैन का जन्म उसके पेरेंट्स के शादी के 5 महीने बाद हुआ था। जुनपिंग जुनचैंग को बुलाता है और ये बात बताता है। यूरोंग कहता है इसका मतलब लिनशैन की माँ शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी, तो हो सकता है कि तुम्हारे फादर तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर नहीं हैं। लिनशन कहता है कहीं तुम लोग ये तो नहीं कहना चाहते कि मेरी माँ ने मेरे फादर को चीट किया है। जुनपिंग कहता है टाइमिंग के हिसाब से उन्होंने मेरे फादर को चीट किया है। जुनचैंग कहता है अगर लिनशन सच में मिस्टर युआन का बेटा है तो मैं लिंशन को यूज़ करके अपनी माँ का बिजनेस मिस्टर युआन से ले सकता हूँ। जुनपिंग कहता है आप लिंशन को रख सकते हो। यूरोंग कहता है बस आप इसे हर्ट मत करना। ये कहकर दोनों चले जाते हैं। जुनचैंग लिनशैन के क्लोज आता है तो लिंशन कहता है तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। जुनचैंग की हार्ट बीट तेज़ हो जाती है तो वो शॉक होकर साइड हो जाता है, पर फिर वो लिंशन के माउथ से टिश्यू निकाल कर कहता है मैं तुम्हारा डीएनए टेस्ट करने के लिए कर रहा हूँ। लिंशन कहता है तुम ये बात मुझे पहले भी तो बता सकते थे ठीक से। जुनचैंग कहता है तुम कुछ ज़्यादा ही हिल रहे थे। लिंशन कहता है क्या मैं हिल भी नहीं सकता हूँ। जुनचैंग सोचता है कि मेरी हार्ट बीट तेज़ क्यों हो रही है, कहीं ऐसा इसीलिए तो नहीं है कि हम दोनों सच में भाई हैं और हमारा कनेक्शन है। मिस्टर युआन को जब लिंशन के बारे में पता चलता है तो वो जुनचैंग से पूछते हैं कि लिंशन कहाँ है। जुनचैंग कहता है उसे मैंने रखा हुआ है। मिस्टर युआन कहते हैं तुम सच में मेरी तरह हो, तुम जल्दी और अच्छा काम करते हो। जुनचैंग कहता है आप उससे मिले उससे पहले हमें ये श्योर करना होगा कि वो आपका ही बेटा है। मिस्टर युआन कहते हैं कि मुझे पता है कि वो मेरा ही बेटा है। जुनपिंग कहता है ये फैसला आप नहीं ले सकते। मिस्टर युआन कहते हैं मैंने एक इन्वेस्टिगेटर को हायर किया था और लिंशन के बर्थडे के अकॉर्डिंग वो मेरा ही बेटा है। जुनदाओ पूछता है आप 20 साल बाद उसे क्यों ढूंढ रहे हैं। जुनपिंग पूछता है आप उस वक्त कहाँ थे जब वो सफ़र कर रहा था और अब आप चाहते हैं कि वो आपको फादर कहे। मिस्टर युआन कहते हैं अगर मुझे लिंशन के बारे में पता होता तो आज तुम इस दुनिया में होते भी नहीं। जुनपिंग कहता है क्या मैंने आपको मुझे जन्म देने को कहा था। जुनदाओ जुनपिंग को कहता है कि ये वक्त इस बहस का नहीं है। जुनचैंग कहता है क्या आपके लिए ये एडमिट करना इतना मुश्किल है कि आपने अपने घमंड के कारण चुइंग को नहीं ढूंढा। जुनदाओ कहता है हमारी कंपनी टॉप 100 में है तो हमारे फैमिली मैटर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्लियर तो होना ही होगा कि ये सच है या नहीं। जुनचैंग कहता है कि ये लिंशन की डीएनए रिपोर्ट है।
मिस्टर युआन पूछते हैं इसका रिजल्ट क्या है। जुन चैंग कहता है मैंने अभी इसे नहीं खोला है इस डर से कि कहीं आपको ये ना लगे कि मैंने इसमें कुछ गड़बड़ की है, इसीलिए इसे आप खुद ही खोलिए। अब स्टोरी पास्ट में जाती है। मिस्टर युआन चुइंग को कहते हैं कि मेरा डिवोर्स हो गया है। चुइंग कहती है अब हमारे लिए बहुत देर हो चुकी है क्योंकि मैं किसी और से शादी करने जा रही हूँ। मिस्टर युआन कहते हैं तुम जिद मत करो और मेरे पास वापस आ जाओ। चुइंग कहती है मैं तुम्हारी पेट नहीं हूँ जिसे तुम जब चाहो अपने पास बुलाओ और जब चाहो दूर कर दो। मिस्टर युआन कहते हैं तुम मेरे बिना नहीं जी सकती हो। चुइंग कहती है इसीलिए तो मैंने बेट लगाने को कहा है, देखते हैं कौन किसके बिना जी सकता है। दोनों में बहस हो जाती है। चुइंग जाने लगती है तो मिस्टर युआन उसे पीछे से हक करके कहते हैं तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम मेरे साथ तब से हो जब तुम सिर्फ 17 साल की थी और तुम मेरे अलावा किसी और के साथ नहीं हो सकती। मैं ये मान ही नहीं सकता। चुइंग कहती है मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए सब कुछ करके दिखा दूंगी। चुइंग कहती है मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए सब कुछ करके दिखा दूंगी, तुम पूरी ज़िंदगी पछताओगे। ये कहकर चुइंग जाने लगती है। मिस्टर युआन कहते हैं तुम मुझे छोड़कर पछताओगी। चुइंग कहती है मैं तुमसे ये वादा करती हूँ कि मैं तुमसे दोबारा कभी नहीं मिलूंगी। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। डीएनए रिपोर्ट देखकर मिस्टर युआन दुखी होकर कहते हैं तुम जीत गई हो। सब पूछते हैं कि बात क्या है। मिस्टर युआन कहते हैं कि लिनशन मेरा बेटा नहीं है। जुन चैंग मन में खुश हो जाता है। मिस्टर युआन कहते हैं भले ही वो मेरा बेटा नहीं है पर फिर भी मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले ही सकता हूँ। जुन चैंग कहता है प्रॉब्लम ये है कि लिनशन आपका बेटा बनना ही नहीं चाहता है, वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही है और वो आपसे दूर ही रहना चाहता है। मिस्टर युआन कहते हैं तुम जानते ही क्या हो। जुन चैंग कहता है मुझे पता है कि आप हार गए हैं। मिस्टर युआन कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। जुन चैंग कहता है आपने 3 बार शादी की है और आपके 3 बेटे हैं लेकिन इसमें से कुछ भी वैसा नहीं है जैसा आप चाहते थे, इसीलिए आप इतनी बुरी तरह से हारे हैं। मिस्टर युआन गुस्सा होकर तीनों को बाहर जाने को कहते हैं। तीनों चले जाते हैं। अब स्टोरी पास्ट में आती है। मिस्टर युआन को अपनी लाइफ से पूरी तरह से निकालने के लिए चुइंग मिस्टर युआन के बच्चे को अबॉर्ट कर देती है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। जुन चैंग आकर लिनशन के हाथ खोलकर उसके पॉकेट में पैसे रखकर कहता है तुम सच में युआन फैमिली के मेंबर नहीं हो तो तुम ये पैसे लेकर जल्दी से चले जाओ। लिनशन कहता है मुझे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है। जुन चैंग कहता है मैं तुम्हारा कर्ज नहीं रखना चाहता हूँ इसीलिए तुम इसे ले लो। लिनशन कहता है मैं तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ, अच्छा है तुम मेरे भाई नहीं हो। ये कहकर लिनशन पैसे वापस कर देता है। जुन चैंग कहता है तुम मेरे भाई नहीं हो तो तुम्हें मुझे आप कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर ये पैसे तुम ले जाओ। लिनशन मना करता है। जुन चैंग कहता है तुम हमेशा सिर्फ एग ही खाते रहते हो, तुम इससे कुछ अच्छा खा लेना। लिनशन कहता है मुझे एग्स पसंद है। जुन चैंग गुस्सा होकर कहता है कि तुम चुपचाप इसे ले लो। ये कहकर जुन चैंग चला जाता है। लिनशन अपने घर वापस आ जाता है और वहाँ पे सो जाता है। थोड़ी देर बाद जुन चैंग दरवाजे पर धक्का देकर अंदर आता है और यहीं पे ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।